महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर ग्राम चित्रकूट बांदा में हुआ था। इनका जन्म अभूक्त मूल नक्षत्र होने के और इनके 32 दांत के साथ इनके जन्म होने के कारण इन्हें अशुभ मानकर इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया और गुरु नरहरिदास जी ने इनका पालन पोषण किया। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व और नाभादास जी के भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए महर्षि वाल्मीकि जी का तुलसीदास जी के रूप में अवतरण हुआ। उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, चारों वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष, हिंदू दर्शन के 6 स्कूलों में पढ़ाई की। वे एक महान संत और विद्वान थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों और मन पर पूरा काबू कर रखा था। गोस्वामी शब्द का अर्थ होता है जो गाय और इंद्रियों का स्वामी या नियंत्रक हो। जो गाय और इंद्रियों का स्वामी या नियंत्रक हो, मध्यकाल में राम भक्त और विद्वान संतों की आगे सादर के रूप में गोस्वामी उपाधि जोड़ने की परंपरा थी। तुलसीदास जी का जीवन अत्यंत पवित्र, संयमी और राम भक्ति में लीन था। उनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति को देखकर समाज और अनुयायियों ने उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया। ये सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और इनका बचपन का नाम राम बोला दुबे था। गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बावजूद आम जनता की बोलचाल की लोक भाषा को अपनाया, अवधिया भाषा को, ताकि उनका काव्य घर घर में पहुंच सके। इनकी पत्नी रत्नावली के ताने से इन्हें वैराग जगा और ये राम भक्ति में लीन हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस,
हनुमान चालीसा और विनय पत्रिका है। आइए इनके द्वारा जीवन जीने के दिखाए रास्ते और युवकों को भी नया रास्ता दिखाने का मार्ग चलिए देखते हैं। इनके अनुसार मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इसे इस जीवन को सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। कहते हैं समय अति शक्तिशाली होता है और परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इस संसार में तरह तरह के लोगों से प्रेम, विनम्रता और मधुर वाणी में बातचीत करनी चाहिए। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ, वशीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। जब एक व्यक्ति पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हावी हो जाते हैं तो एक पढ़ा लिखा मनुष्य भी अनपढ़ की तरह व्यवहार करने लग जाता है। आजकल के युवाओं को तुलसीदास जी की इस शिक्षा को अनुसार चलना चाहिए। वे कहते हैं जैसे अब किसी को सफलता किसी काम में न मिली तो सफलता ना मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि सफलता का दौर बहुत कुछ हमें सिखा देता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। संकट के समय ये चार चीजें धैर्य, धर्म, मित्र और जीवन साथी की वास्तविक परीक्षा होती है। अच्छी संगति से व्यक्ति में विवेक और सही गलत को समझने की क्षमता बढ़ती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में जीवन, कर्म, व्यवहार और सफलता को लेकर जो बातें कही हैं वह आज की जनरेशन जेड को सफलता और सही दिशा दिखाते हैं। व्यक्ति को मेहनत, संयम, सही संगति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार सिर्फ, धर्म
से जुड़े नहीं थे, बल्कि इनमें जीवन को बेहतर बनाने की सीख मिलती है। इनका जीवन काल काफ़ी लंबा रहा है। कोई कहते हैं 93 साल की आयु तक रहा, कोई कहते हैं 113 साल की आयु तक रहा। जो भी ये आता है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजेव शरीर। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ दूर दूर तक लोगों को पहुँचे। मेरा इस मैटर को तैयार करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। विश्वसनीय जानकारियाँ कलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।